हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने ये चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट किया है और इसमें हमारा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने किसके बारे में जाना था, तो यहाँ पर हमने हमारे सी वाटर की पहली प्रॉपर्टी यानी टेम्परेचर के बारे में समझा था। अब यहाँ पर इस लेक्चर में हम किसकी बात करने वाले हैं, तो जो हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे सी वाटर की, क्या है, सैलिनिटी। इसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये सैलिनिटी क्या होती है, तो सैलिनिटी का मतलब क्या होता है ना, जैसे कि जो आपका पानी है इसके अंदर जो नमक घुला हुआ होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सैलिनिटी कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ना मैंने 2 ग्लास ले लिए, एक ग्लास मैंने यहाँ पर ले लिया प्यारे बच्चों, एक ग्लास मैंने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, दोनों में पानी भर दिया, इतना और इतना। उसके बाद मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया। कितना नमक डाला मैंने इसके अंदर, मान लीजिए 3 चम्मच इसके अंदर नमक डाला और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाला। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, जब इसके अंदर मैं नमक डाल करके इसको घुला दूंगी तो इसकी सैलिनिटी ज्यादा हो जाएगी और इसकी सैलिनिटी कम होगी। ठीक है, तो सैलिनिटी क्या है बच्चों, जो पानी के अंदर नमक की मात्रा है ना, दैट इज योर सैलिनिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर समझने वाले हैं। जो हमारे समुद्र में भी होता है, जो समुद्र का पानी है ना, वो कैसा होता है, वो सैलिन होता है, यानी कि उसके अंदर नमक होता है। आप कभी उसको टेस्ट करके देखना, कभी बीच पे जाना ना, तो जो उसका पानी है उसको कभी जीभ पे लगा करके देखिएगा, आपको नमकीन लगेगा। क्यों नमकीन लगता है, क्योंकि उसके अंदर नमक मिला हुआ होता है। और आपने ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी है कि जो नमक है ना, जो आप नमक घर पे खाते हो, वो कहाँ से आता है, वो समुद्र से ही आता है। ठीक है, तो आइए जरा समझते हैं। देखिए नमक के क्या क्या यूजेस हैं बच्चों, आइए जरा हम समझते हैं। तो देखिएगा, हमारे खाने में हम नमक का उपयोग करते हैं, है ना। आप सोचो कि खाने में सब कुछ डाल दिया, मम्मी ने आपके सब्जी में सब कुछ डाल दिया, मसाला, लहसुन, मिर्चा, फिर जो भी चीजें डालनी थी सब कुछ डाल दिया, लेकिन नमक नहीं डाला, तो बताओ खाना कैसा लगेगा, बेस्वाद, कुछ स्वाद नहीं आएगा, है ना। तो आप सोच सकते हो कि नमक कितना जरूरी है। फिर ये जो सॉल्ट है, इसको अलग अलग केमिकल्स या फिर मेडिसिन बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और सॉल्ट का ऐसे भी यूज किया जाता है, जैसे कोई चीज को प्रिजर्व करके रखना है, यानी उसको सुरक्षित करके रखना है, तो भी हम नमक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे घर पे रखा हुआ था, मेरी मम्मी ने रखा था कि अचार, जो अचार नहीं, ये जो आम होता है ना, आम को ऐसे ही काट करके सुखा दिया था और फिर जब उसको स्टोर करना हुआ ना, तो उसमें नमक डाल करके रखा था। क्यों नमक डाल करके रखा था, मैंने मम्मी को पूछा तो उन्होंने कहा कि ये खराब नहीं होगा ना, इसीलिए उसमें नमक डाल के रख रहे हैं। ठीक है, तो ये बात समझिएगा। अब देखिएगा, यहाँ पे कुछ और बातें आपको बताती हूँ। जैसे द बॉयंसी ऑफ द सी वाटर इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ सैलिनिटी, यानी सैलिनिटी की वजह से क्या होता है, जो बॉयंसी है ना सी वाटर की, वो इंक्रीज होती है। अब ये बॉयंसी किस बला का नाम है, तो बॉयंसी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, हिंदी में अगर इसको कहेंगे तो तैराव। ठीक है, यानी देखिए, जिस भी सी वाटर की क्या कहते हैं, सैलिनिटी ज्यादा होगी, राइट, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो इसकी सैलिनिटी ज्यादा है, इसके कारण इसकी बायोंसी भी ज्यादा है, मतलब इसमें कोई भी चीज जो है वो तैर सकता है। ठीक है, और जिसकी कम रहेगी उसमें कोई चीज वहां पे तैर नहीं सकता अच्छे से। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ डेड सी का। ठीक है, डेड सी एक है जिसकी सैलिनिटी इतनी ज्यादा होती है ना प्यारे बच्चों, कि उसमें आप तैर सकते हो, यानी आप उसके अंदर जाओगे ना, तो उसके ऊपर मतलब ऐसा सोने की कोशिश करोगे, ऐसा लगेगा कि आप मतलब आपको वो ऊपर लेकर के चला आएगा, आप नीचे डूबोगे नहीं, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा उसके अंदर नमक है कि उसके कारण उसकी सैलिनिटी ज्यादा है, और सैलिनिटी ज्यादा है तो इसके कारण जो उसका डेंसिटी है प्यारे बच्चों वो भी ज्यादा है, इसीलिए आप उसमें डूबोगे नहीं बल्कि उसके ऊपर तैरोगे। हमारे यहाँ पे जो आसपास के समुद्र है वहां पे तो हम जाएंगे तो डूब जाएंगे, लेकिन उसमें नहीं डूबोगे। ठीक है, तो वो उसमें आप बिंदास आप कहीं पर भी चले जाओ, डूबने को आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो देखो उसका नाम ही है डेड सी। ठीक है, मरा हुआ सी, समझ गए। तो वही बात हो जाती है। तो बायंसी क्या होती है, बायोंसी ये इंक्रीज होती है विथ इंक्रीजेस ऑफ सैलिनिटी, सैलिनिटी ज्यादा तो बायंसी भी क्या होगी प्यारे बच्चों, ज्यादा होगी, है ना। तो बायंसी ज्यादा होने की वजह से ये यूजफुल होता है फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, राइट। बट इफ द सैलिनिटी इज मोर then variable limits the life in the water gets destroyed। इसका मतलब क्या हुआ, जब बहुत ज्यादा सैलिनिटी बढ़ जाएगी, एक लिमिट को जब वो क्रॉस कर लेगी ना, तो वहां पर क्या होगा, जो वहां पे लाइफ है, जैसे कि पानी के अंदर, सी के अंदर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, मछलियां रहती हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार की मछलियां, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। तो अगर सैलिनिटी बढ़ेगी तो वो जो है सारे के सारे एनिमल्स, उनका जो जीवन है वो नष्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बात कर रही थी डेड सी की। डेड सी में जानते हो बच्चों क्या है,
कि इसमें ना आपको मछलियाँ वगैरह देखने के लिए मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि इसकी सैलिनिटी इतनी ज़्यादा है कि अगर मछलियाँ आप बाहर से पकड़ करके लाके इसके अंदर डाल दोगे ना, तो भी वो तुरंत के तुरंत मर जाती हैं, ठीक है। इसकी सैलिनिटी इतनी ज़्यादा है। तो वही बात बोली गई है कि अगर सैलिनिटी एक लिमिट को क्रॉस कर जाएगा, तब वहाँ पे जो लाइफ है वाटर बॉडीज के अंदर वो पूरा नष्ट हो जाएगा, कोई भी जीव जंतु नहीं होने वाला है। जो डेड सी है ना, उसके अंदर आपको कोई जीव नहीं मिलेगा, बस वहाँ पे कुछ फंगस मिल जाएंगे, बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है। और आपको कुछ भी वहां पे देखने के लिए मिलेगा नहीं, क्योंकि उसकी सैलिनिटी इतनी ज्यादा है कि कोई वहां पे सरवाइव कर ही नहीं सकता, ठीक है। आइए अब उसके बाद यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी करेंगे जिसके माध्यम से हम प्रॉपर्टीज समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो बच्चों, आपको क्या करना है, आपको ऐसे एक जग ले लेना है और इसमें 1.5 लीटर पानी लीजिएगा। कितना? 1.5 लीटर्स, यानी कि 1.5 लीटर, ठीक है। और फिर उसमें 100 ग्राम नमक मिलाइएगा, देखिए, ये देखिए। और फिर मतलब उसको मिला दो, घुला दो पूरा का पूरा। और फिर आपको 3 बर्तन ले लेने हैं, देखो कुछ इस प्रकार से। पहला बर्तन, दूसरा बर्तन, तीसरा बर्तन, तीनों एक साइज का ही लेना। और अलग अलग पहचानने के लिए इस पे रंग लगा सकते हो, ताकि पहचान में आ जाए कि कौन सा वाला बर्तन है। फिर क्या करोगे, फिर इसमें वो जो घुला हुआ पानी है ना, उसको डालिएगा, इसके अंदर डाल दीजिएगा, तीनों में बराबर बराबर डाल देना। और आधा ही भरना, कि आधा भरा रहे आधा खाली रहे, ठीक है। और फिर इसके ऊपर आप लोगों को जाली लगा देना है। क्या करना है, इसके ऊपर आप लोगों को जाली लगा देना। अच्छा, एक और काम कीजिएगा, ये जो पानी है ना, इसको जरा टेस्ट कर लेना एक बार थोड़ा सा, कि ये कैसा है। तीनों का पानी टेस्ट कर लीजिएगा और फिर इसके बाद इसको रख दीजिए। अच्छा, रखने के बाद क्या करना है, अब सुनो, एक बर्तन लेकर के जाइएगा और इसे आपको सीधा सनलाइट में रखना है। कहाँ पर रखना है? सनलाइट में, जिससे सनलाइट इसके ऊपर सीधा सीधा पड़े। और फिर जो बचे हुए दोनों बर्तन है ना, उन्हें आप क्या करोगे, क्लास में ही रखो, ठीक है, क्लास में ही रखो, इनके ऊपर भी जाली लगा दो। अब दोनों में से एक बर्तन में, मान लीजिए ये वाला बर्तन, इसमें आपको रोज क्या करना है, आधा आधा ग्लास करके इसके अंदर पानी डालना है। लेकिन कौन सा पानी डालोगे? वही नॉर्मल वाटर, मीठा पानी डालिएगा जो आप पीते हो, ठीक है। वो पानी इसके अंदर आपको रोज रोज इसमें क्या करना है, फ्रेश वाटर डेली इसके अंदर डालते रहना है। अब 2 से 4 दिन, ठीक है, 3 से 4 दिन तक ये आप करो। और फिर उसके बाद तीनों बर्तन को 4 दिन के बाद एक साथ लेकर के आओ, ठीक है। यहाँ पे देखो लाया गया है। अब तीनों बर्तन के जो जाली है उनको हटा दीजिए और उसके बाद जरा उनको टेस्ट करके देखिए एक एक को। तो आपको क्या लगेगा? तो आपको कुछ ऐसा प्रतीत होगा बच्चों, ऐसा देखो, जो हमने सूरज के प्रकाश में रखा था, एक मिनट, जो हमने सूरज के प्रकाश में रखा था, देखो उसका पानी भी सूख चुका है और ये आपको ज्यादा नमकीन लगेगा। और जो हमने ऐसे ही क्लास में रखा था और इसमें हम ना पानी डाल रहे थे ना कुछ कर रहे थे, हमने कुछ नहीं किया, बस इसको ऐसे ही क्लास में रखा था, ठीक है। तो क्लास में रखा था, इसको भी टेस्ट करना, ये आपको वैसा नॉर्मली ही दिखाई देगा। जबकि अगर मैं इसकी बात करूँ जिसमें हम पानी डालते जा रहे थे रोज आधा आधा ग्लास करके, तो इसका जब आप वाटर टेस्ट करोगे ना, तो आपको ये कैसा लगेगा, आपको ये कम नमकीन लगेगा। तो इसके पीछे का कारण क्या है भाई, ये बात आपको समझ में आई? तो देखो मैं आपको बताती हूँ क्या है इसके पीछे का रीजन। देखो यहाँ पर ये ज्यादा सैलिन हमें क्यों लग रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर ज्यादा नमक है? बिकॉज ये, क्योंकि इसका जो पानी है ना, वो सनलाइट की वजह से इवोपरेट होकर के ऊपर चला गया है, पूरा पानी तो ऊपर चला गया, जबकि नमक इसके अंदर रह गया। नमक का इवोपरेशन नहीं होता है, नमक नीचे रह जाता है और जो पानी है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। इसके कारण ये ज्यादा नमकीन है, क्योंकि पानी तो जा चुका है, नमक तो वहीं पर है। और इसमें क्या हुआ भाई, जो दूसरा वाला था जिसके अंदर हम कुछ नहीं कर रहे थे, बस ऐसे क्लास में रखा था, अब क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट में नहीं था ना, तो इसमें से ज्यादा पानी इवोपरेट हुई नहीं, थोड़ा बहुत पानी ही इधर उधर गया होगा, वाष्प बन करके उड़ा होगा, बाकी सब तो इसी के अंदर है। तो जैसा ये पहले पानी था वैसा ही अभी भी है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो हम रोज क्या कर रहे थे, यहाँ पे इवोपरेशन धीरे धीरे हो रहा था, है ना, ठीक है, सनलाइट ना पड़ रही हो लेकिन फिर भी पानी जो है वो धीरे धीरे करके सूखेगा, ठीक है, धीरे धीरे, राइट। तो वो पानी जा रहा था, फिर हम लोग इसके अंदर पानी रोज डाल भी रहे थे। तो पानी डालने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे हम ज्यादा फ्रेश वाटर डाल रहे थे ना, इसके लिए इसकी जो सैलिनिटी है वो आपको कम दिखाई देगी। देखो इसकी सैलिनिटी ज्यादा है, इसकी नॉर्मल है, जैसे पहले थी वैसी ही है, और इसकी सैलिनिटी आपको कम दिखाई देगी। समझ में आया? तो ये है इसका कारण। तो देखो इन तीनों एक्टिविटीज, मतलब ये तीनों बर्तनों से हम एक यहाँ पर जो कंक्लूजन है वो हम निकाल सकते हैं। ये तो आपको समझ में आया ना, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, कि आपने ये रियलाइज किया होगा कि सन के हीट के कारण पानी सूख जाता है ना। और वही यहाँ पे वही सारी बातें दी गई हैं। और फ्रेश वाटर जब हम डालते रहते हैं उसकी सैलिनिटी कम हो जाती है। तो देखिए हम तीन कंक्लूजन यहाँ पे बता सकते हैं। पहला ये है कि इन सीज, जैसे वो बर्तन में हुआ ना
कि सैलिनिटी ज़्यादा है कम है, तो जैसे वो बर्तन में हुआ वैसे ही हमारा एक्चुअल में रियल में सी वाटर में भी होता है। ठीक है, कैसे होता है सुनिए, जहाँ पर इन सी वेयर द रेट ऑफ इवोपरेशन, मतलब जो वाष्पीकरण है, राइट, ये क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी कि इवोपरेशन हमारा ज्यादा होता है। और ये जो सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर है ना प्यारे बच्चों, जब ये क्या होता है, कम होता है, तो फिर वहां पे सैलिनिटी हमें ज्यादा देखने के लिए मिलती है। यानी कि देखो इवोपरेशन ज्यादा हो रहा है और जो वाटर सप्लाई है उसमें कम हो रही है फ्रेश वाटर की। आप सोचिए जितना पानी उठ करके गया वापस से उतना पानी डाल देंगे तो वो नॉर्मल बना रहेगा, अगर ज्यादा पानी आ जाएगा तो उसकी सैलिनिटी कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखो हो क्या रहा है कि पानी तो ज्यादा ऊपर जा रहा है, लेकिन इसका जो फ्रेश वाटर का यहाँ पे ये आपूर्ति है ना वो कम हो रही है। इसके कारण क्या होगा, इसका जो सैलिनिटी है वो आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो ये पहला कंक्लूजन है। दूसरा निष्कर्ष ये है, दूसरे वाले बर्तन से हम ये पता कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि इन सीज वेयर द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर इज एग्जिट द रेट ऑफ इवोपरेशन, यानी कि जब यहाँ पर रेट ऑफ सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर ये ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इवोपरेशन, तो फिर वहां पे सैलिनिटी कैसी होगी बच्चों, लो होगी, क्योंकि फ्रेश वाटर का सप्लाई हम ज्यादा कर रहे हैं और जो हमारा इवोपरेशन है वो कम हो रहा है। पानी ज्यादा आ रहा है लेकिन ये जो वाष्पीकरण है वो कम हो रहा है, इसके कारण इसकी सैलिनिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों बातें समझ में आई। पहला, अगर इवोपरेशन ज्यादा है और फ्रेश वाटर का जो फुलफिलमेंट है अगर वो कम है, सप्लाई उसका कम है, तो फिर सैलिनिटी ज्यादा होगी। और अगर फ्रेश वाटर का सप्लाई ज्यादा है और वाष्पीकरण इवोपरेशन कम है, तो फिर यहाँ पे सैलिनिटी कैसी होगी, लो होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे तीसरी बात ये बोली जा रही है कि यहाँ पर अगर ऐसा हुआ कि सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर एंड इवोपरेशन अगर दोनों ही कम है, मतलब फ्रेश वाटर भी जितना आ रहा है उतना ही पानी भी इवोपरेट हो रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, जो कंडीशन है ना वो ज्यादा मतलब ज्यादा वेरिएशन उसमें आपको देखने नहीं मिलेगा, सैलिनिटी जो है वैसे नॉर्मल ही बनी रहेगी। ठीक है, तो ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला क्या मैंने बोला, जहाँ पे इवोपरेशन ज्यादा होगा और फ्रेश वाटर का सप्लाई कम होगा वहां पे सैलिनिटी ज्यादा होगी, जहाँ पे इवोपरेशन कम फ्रेश वाटर का सप्लाई ज्यादा तो सैलिनिटी लो। और अगर नॉर्मल बना हुआ है, फ्रेश वाटर भी आ रहा है कुछ मात्रा में और इवोपरेशन भी हो रहा है, तो यहाँ पे लगभग सामान्य से सिचुएशन बनी रहेगी। तो ये तीनों कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। थिंक अबाउट इट। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि अगर कुछ बातें हैं जिनको हमें देखना चाहिए। देखिए बच्चों, मैं ऐसे ही बता देती हूँ, सुनो, हमारे अर्थ पे इतना नमक है ना कि अगर हम क्या करें, पूरे जितने भी ओशंस हैं, सीज हैं, अगर हम उनके नमक को पूरा इकट्ठा करें तो वो लगभग कितना होगा, 120 मिलियन टन होगा, 120 लाख टन। देख रहे हो, मतलब अगर हम उसको हमारे अर्थ के ऊपर बिछाएं, पूरी पृथ्वी के ऊपर अगर हम उसको बिछाते हैं प्यारे बच्चों, तो फिर क्या होगा, 150 मीटर 150 मीटर तक का थिक लेयर जो है वो जम सकता है उसकी वजह से। 120 मीटर थिक लेयर का मतलब क्या हुआ कि 40, हम देखते हैं ना जो ये बिल्डिंग्स बनी होती है 40 माले की, ठीक है, तो इसका जितना थिकनेस है ना, इतना मोटा परत हम क्या कर सकते हैं, अपने अर्थ के ऊपर बिछा सकते हैं अगर हम वो नमक को इकट्ठा कर ले तब। सोचिए कितना नमक है हमारे पूरी पृथ्वी पर, है ना। अच्छा, ये नमक कैसे मेजर करते होंगे भाई, तो नमक देखो कैसे मेजर किया जाता है ना, कैसे हम किसी वाटर की सैलिनिटी मतलब सैलिनिटी का पता लगाएंगे। हम कह रहे हैं ना कि यहाँ पे सैलिनिटी ज्यादा होती है वहां पे कम होती है, तो कैसे पता लगाया जाए, तो देखो इसके लिए एक तरीका है। आपको क्या करना है, जो सी वाटर है ना उसका आपको 1000 ग्राम ले लेना है। अब 1000 ग्राम सी वाटर में आप देखो कि आपको नमक कितना मिल रहा है, ठीक है, तो अगर उसमें नमक मिला आपको 40 ग्राम, 1000 ग्राम पानी में से, सी वाटर में से अगर आपको 40 ग्राम नमक मिला, तो फिर आप क्या कहोगे, तो फिर आप ये कहोगे कि इस सी की, जहां से भी आपने उस पानी को निकाला था, उसकी सैलिनिटी कितनी है प्यारे बच्चों, 40% तक है। ठीक है, तो ऐसे करके आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। और देखो यहाँ पर जो सैलिनिटी होती है उसको हम मेजर कर सकते हैं हाइड्रोमीटर की मदद से। रिफ्रैक्टोमीटर एंड सैलिनोमीटर आर ऑल्सो यूज टू मेजर द सैलिनिटी। ठीक है, इनका भी यूज किया जाता है। बाकी ये भी एक तरीका है और ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है जिनकी मदद से हम सैलिनिटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं मेक फ्रेंड्स विथ मैप। चलो मैप से दोस्ती करें, तो आइए मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये किसका मैप है, तो ये हमारा सैलिनिटी का मैप है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये परसेंटेज में दिया गया है सैलिनिटी हर जगह का। तो देखो जो हमारा, ये हमारा इक्वेटर है बच्चों, आप देख सकते हो। ठीक, बाकी ये सब कॉन्टिनेंट्स आप जानते हो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका, और हमारा एशिया जिसके ऊपर है
है ना, एशिया महाद्वीप, फिर यहाँ पे देखो एशिया के बगल में ही यूरोप आ जाता है, ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देखो दूर है हमसे, बाकी अफ्रीका तो नजदीक में ही है, और फिर ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं आपको क्या बता रही थी, यहाँ पर ये बता रही थी इसके सैलिनिटी के बारे में। तो देखो जो इक्वेटर के पास वाला रीजन है ना प्यारे बच्चों, यहाँ का एवरेज जो सैलिनिटी है वो लगभग कितना है आप देख सकते हो, 35, 36, 37 है ना। मतलब यहाँ का जो देखा जाए, देखो ये है मेडिटेरियन सी, देख रहे हो आप सभी लोग, ये है, ठीक है। तो मैं आपको क्या बताना चाहती थी, यहाँ पर देखिएगा जो हमारा इक्वेटर के पास वाला रीजन है, यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है वो हमें ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, और जो पोलर वाला रीजन है यहाँ का एवरेज टेम्परेचर देखो हमें कम ही देखने के, टेम्परेचर नहीं सॉरी सैलिनिटी, ठीक है। यहाँ पे सैलिनिटी कितनी है तो 33% तक हमें देखने मिल रही है, और इस साइड भी देखोगे तो 33%, यानी यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि बीच में इक्वेटर के पास वाले रीजन में सैलिनिटी ज्यादा है, और ऊपर नीचे देखेंगे तो कम होती जा रही है। आप बोलेंगे इधर है ना 35, हाँ किसी किसी जगह पे है 35, लेकिन एवरेज ही चल रहा है। अगर देखा जाए एवरेज तो यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर थोड़ा कम है, यहाँ पे और भी कम है, ठीक है। यानी पोल्स की तरफ जाएंगे तो सैलिनिटी कम होती जा रही है, ठीक है। तो आइए जरा अब इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं प्यारे बच्चों। यस, अच्छा एक बात बताऊं आप लोगों को, ये जो सैलिनिटी में हमें डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है ना, इसके पीछे का कारण है, जैसे हमने वो तीनों का एक्सपेरिमेंट, तीनों जो बर्तन थे वो वाले जो एक्टिविटी हमने की ना, उसी से हम इसको रिलेट करके समझेंगे कि जैसे वहां पे हो रहा था ना, वैसे ही हमारे समुद्र के अंदर भी होता है। जहाँ पे इवोपरेशन ज्यादा होगा और फ्रेश वाटर का सप्लाई कम होगा, वहां का सैलिनिटी अपने आप ही बढ़ा रहेगा। तो वही तो होता है हमारे इक्वेटोरियल रीजन में कि यहाँ पे इवोपरेशन ज्यादा होता है और जो फ्रेश वाटर का सप्लाई है वो कम होता है, इसलिए यहाँ का जो पानी है वो ज्यादा सैलिन होता है, ठीक है। तो आइए जरा समझते हैं, देखिएगा कि the uneven distribution of temperature on earth, uneven supply of fresh water etc affect the salinity of sea water। यानी कि जो सी वाटर की सैलिनिटी है प्यारे बच्चों, उसको कौन अफेक्ट करता है, तो ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है टेम्परेचर का और सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर का, राइट, हमारे अर्थ के ऊपर, क्योंकि फ्रेश वाटर का सप्लाई हर जगह अलग अलग तरीके से होता है, और ये जो टेम्परेचर है वो भी हमें डिफरेंस देखने के लिए मिलता है हमारे अर्थ के ऊपर, तो इस कारण से जो सैलिनिटी है वो प्रभावित होती है, ठीक है। अच्छा, इन ट्रॉपिकल जोन में क्या होता है प्यारे बच्चों कि टेम्परेचर इज हायर एंड द रेट ऑफ इवोपरेशन इज ऑल्सो हायर, देयरफॉर सैलिनिटी इज हायर। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, कि जो हमारा ये वाला रीजन है प्यारे बच्चों, ट्रॉपिकल रीजन, देखो ये जो ट्रॉपिकल रीजन है इस रीजन की बात की जा रही है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो इवोपरेशन है वो भी ज्यादा होता है, और अगर पानी ज्यादा मात्रा में ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि सैलिनिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे वही बात बोली गई है, देखिएगा अराउंड 5 डिग्री नॉर्थ, मतलब 0 डिग्री से यहाँ से काउंट करेंगे तो अराउंड 5 डिग्री तक नॉर्थ में और 5 डिग्री तक साउथ में क्या होता है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है प्यारे बच्चों, इक्वेटोरियल काम बेल्ट, ये देखो यहाँ पर आता है ना हमारा इक्वेटोरियल काम बेल्ट, हम लोगों ने बेल्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि स्काई कैसा होता है, क्लाउडी। क्यों स्काई क्लाउडी होता है, क्योंकि देखो पानी जो है वहां का टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसकी वजह से जो हवा है वो गर्म होकर के ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के बाद वो कंडेंस होंगे, फिर उसके बाद बादल बनेंगे और तब जाके बरसात हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसके कारण क्लाउडी वेदर बना रहता है लॉन्ग पीरियड तक, है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पे कन्वेक्शनल टाइप की जो रेनफॉल है वो होता है, ये हमने चैप्टर नंबर किस में पढ़ा था, 5th में पढ़ा था ना, प्रेसिपिटेशन के बारे में, उसमें हमने ये कन्वेक्शनल टाइप का रेनफॉल भी पढ़ा था। तो यहाँ पे रोज बारिश होती है कन्वेक्शनल टाइप की, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे एक और बात समझिएगा, जो बड़े रिवर्स हैं कॉन्गो एंड अमेज़न, ठीक है, जो यहाँ पर आते हैं इक्वेटोरियल रीजन में, ये क्या करते हैं, सी से आकर के मिलते हैं, देयरफॉर द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर इज एब्यूडेंट, इसीलिए फ्रेश वाटर का जो सप्लाई है वो भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में होता है। लेकिन देखो अब यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज ऑफ हायर टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे सप्लाई तो हो रहा है क्योंकि ये दोनों नदियां हैं आकर के यहाँ पे समुद्र में मिल जाती है, तो ये फ्रेश वाटर का सप्लाई तो करती है, लेकिन बच्चों हायर टेम्परेचर की वजह से जो रेट ऑफ इवोपरेशन है प्यारे बच्चों वो ज्यादा होता है, और अगर इवोपरेशन ज्यादा है, फ्रेश वाटर का सप्लाई कम है, तो यहाँ पे सैलिनिटी हमें ज्यादा देखने के लिए मिलेगा ही। तो इसीलिए यहाँ पर जो सी है ना, तो क्या होता है, इस एरिया में मोर सैलिन होता है, यानी कि ज्यादा उसके अंदर नमक होता है, ठीक है। तो चलो ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद हम मिड लैटिट्यूड्स की बात करेंगे। मिड लैटिट्यूडनल का मतलब क्या हुआ कि 25 डिग्री टू 35, जैसे ये हमारा पूरा पृथ्वी है, तो अब इसके जो लैटिट्यूड्स है, तो लैटिट्यूड में 25 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री
तक, नॉर्थ में और साउथ में भी, यानी इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो इस जोन में अगर आप देखोगे तो जो रेनफॉल है ना वो कैसा होता है प्यारे बच्चों, लेस होता है, ठीक है। रेनफॉल यहाँ पर क्या होता है, कम होता है। क्यों कम होता है आप सभी लोग जानते हो, क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें उतनी तेजी से नहीं पहुंचती हैं, ठीक है। तो रेनफॉल यहाँ पे लेस होता है। सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर भी यहाँ पर क्या होता है, ऑल्सो लो, ये लो होता है। और ये ना डेजर्ट, दिस जोन हैज द हॉट डेजर्ट, और यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, हॉट डेजर्ट है मिड लैटिट्यूड्स में, राइट। दस क्या होता है, सैलिनिटी ऑफ द सी इज फाउंड टू बी हायर हियर, इसीलिए क्योंकि फ्रेश वाटर का सप्लाई भी ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, इसीलिए यहाँ पे सैलिनिटी हमें ज्यादा देखने के लिए मिलती है, ठीक है। चलो अब टेम्परेट रीजन की हम बात करेंगे। इन टेम्परेट रीजन, आइए रुकिए एक मिनट, यहाँ पे टेम्परेट रीजन, एक मिनट, हमने ये देख लिया, हमारा मिड लैटिट्यूड देख लिया, ठीक है। अब जो टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट रीजन का मतलब क्या हुआ, इसकी बात की जा रही है प्यारे बच्चों। जैसे अभी हमने 25 से 35 देखा था ना, तो अब 35 के ऊपर वाला जो एरिया है यहाँ तक का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेट रीजन में जो सन रेज है ना आर स्लांटिंग, मतलब सन रेज कैसी होती है, स्लांट, तिरछी होती है, एंड देयर फॉर द टेम्परेचर आर लोअर, इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, लोअर होता है, राइट। फिर देखिएगा, बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द स्नो, यानी स्नो के मेल्ट होने की वजह से जो सप्लाई ऑफ वाटर है इज ऑल्सो मोर। यहाँ पे देखो, एक तो टेम्परेचर भी कम है, ऊपर से जो सप्लाई है प्यारे बच्चों वो भी लेस होती है ना। एंड देयरफॉर इन दिस जोन, इसीलिए इस जोन में क्या होता है कि जो सैलिनिटी है वो हमें कम देखने के लिए मिलती है ना। सैलिनिटी विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड, सैलिनिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश वाटर तो आ ही रहा है, और उसके बाद यहाँ का टेम्परेचर भी कैसा है प्यारे बच्चों, लेस ही रहता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर सैलिनिटी हमें ज्यादा देखने के लिए मिलती है, ठीक है। कहाँ पर, यहीं पर टेम्परेट रीजन में। फिर हम पोलर रीजन की बात करते हैं। पोलर रीजन क्या है, तो ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला एरिया है इसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि टेम्परेचर आर वेरी लो, यहाँ पर टेम्परेचर काफी कम होता है। अब टेम्परेचर कम होने की वजह से इवोपरेशन यहाँ पे ज्यादा नहीं हो पाता है ना। तो यहाँ पर भी सैलिनिटी कैसी होती है, लो होती है। यानी टेम्परेट रीजन में और पोलर रीजन में यहाँ पे सैलिनिटी कम होती है, जबकि इक्वेटोरियल रीजन की अगर बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है, सैलिनिटी ज्यादा होती है, ठीक है। चलो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको कुछ और बातें बताती हूँ। देखिएगा कि लैंडलॉक जो सी होता है, आप देखो लैंडलॉक सी क्या है, मैंने आपको बताया था पिछले वाले लेक्चर में, जो चारों तरफ से घिरा हो लैंड से। तो जो लैंडलॉक सी होता है ना, इसकी लैंडलॉक सी जो है इसकी सैलिनिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द ओपन सी, ठीक है। and the rate of evaporation is more and there is lack of supply of fresh water from large rivers। यानी कि जो हमारे लैंडलॉक सीज होते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो इवोपरेशन है वो ज्यादा होता है एंड जो फ्रेश वाटर का सप्लाई वो कम होता है, इसीलिए इसकी सैलिनिटी ज्यादा होती है ना। 10 तो क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंस होता है सैलिनिटीज में ओपन सी और जो एनक्लोज सी यानी कि जो लैंडलॉक सी होते हैं उसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देखिएगा, जो एवरेज सैलिनिटी है मेडिटेरियन सी का, मेडिटेरियन सी का कितना है भाई, 39%। मेडिटेरियन सी कहाँ है, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट आइए। मेडिटेरियन सी, ये देखो, ये जो मेडिटेरियन सी है भाई, ये हमारा लैंडलॉक है, देख रहे हो चारों तरफ से ये घिरा हुआ है, एक मतलब लैंड से घिरा हुआ है, राइट। तो इसको ये क्या है, ये हमारा लैंडलॉक सी है, तो इसकी सैलिनिटी ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इवोपरेशन ज्यादा हो रहा है और इसमें ज्यादा नदियां आकर के मिलती भी नहीं है, फ्रेश वाटर का सप्लाई कम होता है, इसीलिए इसका सैलिनिटी ज्यादा है। और इससे कंपेयर करोगे तो इसकी सैलिनिटी आपको मतलब कम मिलेगी एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। देखो ना, इसका 37% है, देख रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे वही बात हो जाती है, तो इसमें वही बोला गया था। और जो एवरेज सैलिनिटी होता है ना हमारे ओशियंस का, जो बड़े बड़े ओशियंस हैं उनका लगभग होता है प्यारे बच्चों 35% तक होता होगा। ये 39 है ना, अच्छा मेडिटेरियन सी का यहाँ पे 37 दिया था, इधर 39 है, ठीक है, चलेगा, उसी के आसपास रहता है, वो कम ज्यादा होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सीजन, ठीक है, तो उसकी चिंता मत करो। और जो ओशियन है ना, ओशियन का मैक्सिमम जो मोस्ट सैलिन ओशियन है वो कौन है, अटलांटिक ओशियन, विच इज 35%। आप देख सकते हो अटलांटिक ओशियन कहाँ पर है, मैं आपको दिखा देती हूँ प्यारे बच्चों। तो ये है आपका अटलांटिक ओशियन, राइट, है ना, ओशियन, तो जिसका सैलिनिटी मैक्सिमम कितना है आप देख सकते हो 35% तक है, ठीक है। मोस्ट सैलिन ओशियन यही है, अटलांटिक ओशियन, राइट। चलो, तो हमने ये भी पढ़ करके इसको समझ लिया है। अब मेरे ख्याल से आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। देखो ये डेड सी के बारे में आपको बता रही थी, है ना, ये है आपका डेड सी, आप इसमें देखेंगे ना आपको समझ आएगा, देख रहे हो। अब देखो ये जो डेड सी है ना प्यारे बच्चों, नाम से ही आप समझिएगा, डेड यानी मरा हुआ सी, यानी कि इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें मतलब आप अगर डूबोगे नहीं, आप इसमें पूरा तैर सकते हो, ठीक है। इसकी मतलब सैलिनिटी की अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा इतनी 332% तक होती है, ठीक है। तो देखिएगा जो इजराइल और
जॉर्डन से लगे हुए बॉर्डर्स है वहाँ पर मतलब सी है, वहाँ पे इतना होता है सैलिनिटी, एंड द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशन कितना होता है 35%। अब सोचो इसकी कितनी ज़्यादा है ना, मतलब दोगुना तिगुना उससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर। और इसमें क्या होता है और भी मैं आपको थोड़ा पढ़ करके फटाफट से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि ये नॉलेज आपको होनी चाहिए डेड सी के बारे में। तो एवरेज सैलिनिटी जो है इस ओशन की, एक मिनट, ये जॉर्डन इज द ओनली लार्ज रिवर मीटिंग दिस सी, यानी कि इस सी से एक ही मतलब बड़ी नदी है जो आकर के मिलती है, वो कौन है भाई, जॉर्डन है। ठीक है, और यहाँ पे लो रेनफॉल एंड लो सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर एंड हाई एवोपरेशन, यानी लो फ्रेश वाटर का सप्लाई होता है, बारिश भी कम होती है, लेकिन एवोपरेशन ज्यादा होता है, इसके कारण इसकी सैलिनिटी काफी ज्यादा है। यहाँ पे कोई लाइफ नहीं है, मैंने आपको बताया था, बस यहाँ पे कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, है ना, बाकी और कुछ यहाँ पर नहीं है। और अगर जॉर्डन नदी से फिश इसके अंदर आती है तो वो तुरंत के तुरंत मर जाती है, जल्द से जल्द वो मर जाती है, क्योंकि वो पानी इतना सैलिन है कि वो उसमें कुछ रह ही नहीं सकता। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ हाई सैलिनिटी की वजह से क्या होता है कि सैलिन के जो पिलर्स है ना वो वहां पे डेवलप हो गए हैं, ऐसा पिलर टाइप के, है ना, और कुछ तो सरफेस पे भी आ जाते हैं। और इसका जो डेंसिटी है प्यारे बच्चों वो बहुत ज़्यादा है, इतना डेंसिटी है कि आप उस पर फ्लोट कर सकते हो, आराम से तैर सकते हो बिना किसी परेशानी के। ठीक है, तो ये था डेड सी के बारे में, आई होप समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, अब उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है डेंसिटी। तो डेंसिटी को हम लोग कवर करेंगे हमारे अगले वीडियो में। ठीक है, बस ये डेंसिटी ही लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर का। तो देखो बच्चों, मैंने आपको जितना पढ़ाया आपको समझ आया कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कुछ ना समझ में आए तो पूछो, ठीक है, क्योंकि मैं आपको इसीलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पढ़िए, ना समझ में आए तो पूछिए क्या परेशानी है, कैसे है। ज्योग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप उसको ध्यान दे करके पढ़ोगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्ते।